और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे रायपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अभी भी कोमा में है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है। अगले 48 घंटे अजीत जोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अस्पताल के डायरेक्टर ने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी। कल ये कोशिश होगी कि वो कोमा से बाहर उन्हें निकाला जाए, उसकी कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री अजीत जोगी देवेंद्र नगर के नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके जो प्रमुख हैं डॉक्टर सुनील खेमका वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजीत जोगी की हालत कैसी है। सर, कैसी स्थिति है अभी जोगी जी की हालत जैसी कल थी वैसी ही बनी हुई है। अभी डीप कोमा में हैं वो, सेडेटेड भी हैं वो क्योंकि वेंटिलेटर पे हैं वो। तो 48 आवर्स का अभी उनको रेस्टिंग पीरियड दिया जाएगा। कोशिश किया जाता है कि जो ब्रेन में सूजन है, सेरिब्रल एडिमा है, वो कम हो। कल जो है 1 बजे के बाद फिर हम लोग सेडेशन विड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको वो जागें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, आंखें खोलें। कल 6-8 घंटे 10 घंटे बाद फिर पता चलता है। तो कल रात तक स्थिति ये हो पाएगी कि ब्रेन कितना काम कर रहा है, कि कितना हाइपोक्सिक डैमेज हुआ है। कितने डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है? और काफी लोग, पूरी इंटेंसिविस्ट लोगों की टीम लगी हुई है, आईसीयू की, पल्मोनोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट लोग देख रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं जो संबंधित हैं। एज फैक्टर मायने रखता है सर, और पुराना जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो सब। जी हाँ, जोगी जी हैं तो 74 के, लेकिन उनकी बड़ी विनिंग स्पिरिट रही है हर समय। ऐसे वो कई बार गंभीर स्थिति में गए लेकिन हर बार वो सफल रहे और ठीक होके गए। अभी जब आप कह रहे थे कि कोमा से बाहर कब निकालेंगे उनको? कल 1 बजे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कोमा के बाहर आए। लगातार लोग मिलने आ रहे हैं। जी। कल ब्रिजमोहन जी आए थे, भूपेश बघेल के पिताजी आए थे, नंदलाल जी, धर्मजीत जी आए थे, रात में गृह मंत्री जी आए थे, ताम्रध्वज जी, मंत्री जी आए थे, कवासी लखमा जी, और लगातार फोन आ ही रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ से 3-4 बार फोन आ चुका है, अजय चंद्राकर जी का फोन आ चुका है, बहुत सारे लोग लगातार, डांड साहब का फोन आ चुका है, कैसे हैं, कई बार खुशहाल छेम पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, अजीत जोगी जो है वो अभी भी कोमा में है और उसके बाद में लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगी हुई है, निगरानी रख रहे हैं और कल 1 बजे के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और अभी लेकिन जो डॉक्टर सुनील खेमका है उनका कहना है कि अजीत जोगी जो है उनकी जो स्पिरिट है वो काफी अच्छी है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है उसको देखते हुए लगातार यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, और कल या शायद तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद स्थिति थोड़ी बहुत साफ हो पाएगी, जितना हमने आपकी और खेमका साहब की बातचीत को सुना। ममता, बिल्कुल, देखिए 11 बजे जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें साफ तौर पर लिखा हो गया है कि अजीत जोगी जो है वो हाइपोक्सिया उनको हो गया है, मतलब दिमाग जो है वो अभी भी वहां पर स्वेलिंग है, क्योंकि जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया था उसके बाद में थोड़ी देर तक जो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई बंद हो गया था दिमाग तक के, तो उसके चलते दिमाग को नुकसान पहुंचता है और वो स्वेलिंग आ गई, तो वो स्वेलिंग कम नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि मेडिकल बुलेटिन में ये लिखा हुआ है कि जो दिमाग जो है वो बहुत कम जो है वो काम कर रहा है। जो ये जरूर है कि जो हृदय की जो धड़कन है वो नॉर्मल है, लेकिन सांस जो है वो वेंटिलेशन के जरिए दी जा रही है। और ये भी लिखा हुआ है कि स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। 8 डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और तमाम जो एमडी मेडिसिन तमाम डॉक्टर हैं, और पल उन पर निगरानी रखी जा रही है। इस पर यह भी लिखा गया है कि जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें कि 48 घंटे तक देखा जा रहा है कि दवाइयों का रिस्पांस किस तरीके से होगा। हालांकि डॉक्टर सुनील खेमका ये भी कह रहे थे कि कल दोपहर को 1 बजे उनको कोमा से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, चूंकि दिमाग में स्वेलिंग है। ऐसे में जब ऐसे जो पेशेंट होते हैं अभी होश में नहीं है, वो ऐसे पेशेंट को जब बाहर निकाला जाता है तो वो हाथ पर जो है वो पटकने लग जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखा जा रहा है और अभी ये मान के चला जा रहा है कि कल 1 बजे उन्हें कोमा से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद रिस्पांस कैसा होता है। लेकिन ये तभी संभव है जब दवाइयों का रिस्पांस प्रॉपर जो है उस तरह से आए जैसा डॉक्टर अभी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जी।
कोई रिएक्शन मिल पाया है अभी तक? कौन उनके परिजनों में से कौन अस्पताल में है, ये क्या साफ हो पाया? और कोई रिएक्शन मिल पाया हो अगर किसी राजनेता का या उनके परिजनों का, तो वो भी साझा करें ममता। देखिए, जिस वक्त हम हॉस्पिटल में मौजूद थे तो बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुधानी उन्हें देखने के लिए आए हुए थे। उनका कहना था कि अजीत जोगी जो है वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं और पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अजीत जोगी की कुशलक्षेम लगातार जो है वो पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है और पार्टी के तमाम जो लीडर्स है वो लगातार देखने के लिए आ रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। बृजमोहन अग्रवाल के जो पिताजी हैं वो उनको देखने के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके पिताजी देखने के लिए, नंद कुमार बघेल जो है वो अजीत जोगी से मिलने के लिए पहुंचे थे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे थे और लगातार लोग वहां पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि चूंकि कोविड-19 के संक्रमण का खतरा एक बड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि आईसीयू तक जो अजीत जोगी वहां पर जो भर्ती है वहां तक तो किसी को नहीं जाने, कैसे भी नहीं दिया जाता, कोई भी भर्ती हो, लेकिन उसके बाद भी खास एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि संक्रमण का समय है। और अभी अगर हम बात करें तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भीड़ वहां पर इकट्ठा न करें और वैसे भी पूर्ण लॉकडाउन है तो नियमों का उल्लंघन तो न हो, इसकी भी खासतौर पर कोशिश की जा रही है। तो अभी अगर हम बात करें तो रेणु जोगी जो है वो वहां पर मौजूद है, अमित जोगी भी वहां पर मौजूद है। और जी चलिए, वक्त की कमी है, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं ममता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी ममता लगातार उनकी नजर बनी हुई है। और जिले को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 20 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसी तरह राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर जिले को 15-15 लाख रुपए, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली, इनके लिए 10-10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे पहले रोकथाम के लिए सभी 28 जिलों में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए 25-25 लाख रुपए और 11 जिलों को 20-20 लाख रुपए जारी किए गए थे। इस तरीके से जिलों को अब तक 10 करोड़ और 40 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने फिर से पत्र लिखा है केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को। इससे पहले उन्होंने जनवरी में भी एक पत्र लिखा था, उसका भी हवाला उन्होंने इस पत्र में दिया है। राज्य के कोल ब्लॉक से ली गई अतिरिक्त लेवी देने का अनुरोध उन्होंने इस पत्र के जरिए किया है और ये होती है तकरीबन 4140 करोड़। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उनका हवाला भी इस लेटर में दिया गया है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल राहत है। प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 16 एक्टिव केस हैं। कल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं। कवर्धा के 3, दुर्ग का 1, सूरजपुर का 1 मरीज ये डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक होकर इन्हें घर भेज दिया गया है और कुल 59 में से 43 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इधर कवर्धा से खबर आपको बता दें, एम्स रायपुर से जो लौटे हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है मरीज, 3 मरीज लौटे और जब वो लौटे तो ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया कवर्धा में। ये तीनों मरीज हालांकि अभी क्वारंटीन रहेंगे। कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ इस मौके पर मौजूद रहे और जैसे ही ये मरीज यहाँ पर पहुंचे हैं ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। ये बीमारी जो है ना बहुत आसान बीमारी है, कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं है। अपने को आपको तो बताए होंगे क्या क्या ध्यान रखना है आपको। 14 दिन यहीं रहिएगा, है ना, खाने पीने की व्यवस्था है, घर का चिंता मत करना, ठीक है। यही 14 दिन आराम से उनको, इसकी माँ आ रही है ना, इसकी माँ आ रही है, तुरंत देखेगी। यही आराम से होटल में रहिए, खाने पीने का सब सुविधा है। और जब 14 दिन बाद गाँव में जाना तो सबको बताना भाई हम बीमारी से लड़ के आए हैं, ये बीमारी कोई बहुत ऐसा बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए। सावधान रहना है, डरना वरना नहीं। ऐसा कुछ लगा वहाँ जाके बहुत खतरनाक टाइप का इलाज हो रहा है, नहीं लगा ना, आराम था। और खबर दुर्ग से, यहाँ 500 और 200 के नोट सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड 17 की ये घटना है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग दहशत में आ गए हैं। पुलिस ने नोट जब्त कर लिए हैं, जांच इनकी करवाई जा रही है। मोहननगर थाना इलाके की पूरी घटना है। ये नोट पड़े हुए नजर आए, सड़क पर मिले 500 और 200 के नोट।
दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 की घटना। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग दहशत में आए, पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने नोटों को जब्त कर लिया है, जांच इनकी की जा रही है। खबर दुर्ग से, जहां 500 और 200 के नोट सड़क पर नजर आए। पुलिस को तत्काल इत्तला दी गई। पुलिस ने ये नोट जब्त कर लिए हैं और अब इनकी जांच की जा रही है। और आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में है टोटल लॉकडाउन। बेवजह बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। केवल बेहद जरूरी जो सेवाएं हैं वही खुली रहेंगी। शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। मई के पूरे महीने में हर शनिवार और रविवार को अब इसी तरीके का टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा ताकि कोरोना से हालात बिगड़े ना, कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़े ना। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन है। जी हां, राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि मई के महीने में शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश भर में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इसी का असर राजधानी रायपुर में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। हालांकि रविवार को वैसे भी दुकानें कम खुली रहती है, लेकिन फिर भी जो दुकानें खुली रहती थी वो भी बंद है। केवल अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं वही शुरू रहेंगी, जिसमें मेडिकल शॉप, खाने पीने की सामग्री, पेट्रोल पंप और जो स्वास्थ्यगत जो जरूरतें होती हैं उसको लेकर जो दुकानें होती हैं वो शुरू रहेंगी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो तमाम दुकानें हैं या सेवाएं हैं वो बंद रहेगी और यही वजह है कि राजधानी रायपुर की सड़कों पर जो काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस जो है वो चौक चौराहे पर मौजूद रहती है ताकि जो लोग अनावश्यक बाहर निकलेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। लोगों से को सख्त चेतावनी दी गई है कि कम से कम घरों से बाहर निकले, अगर बहुत जरूरी हुआ तो, यदि बेवजह बाहर निकले तो उन पर कार्रवाई होगी। तो जाहिर तौर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों के ऊपर भी है कि वो किस तरह की जागरूकता दिखाते हैं और बेवजह घरों से नहीं निकलते और पूर्ण लॉकडाउन का पालन करते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता रांझवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। देखिए, सामान्य दिनों में भी अभी हर एक दुकान जो है उसके लिए हम लोगों ने टाइमिंग फिक्स किया है, डे फिक्स किया है और जितनी दुकानें हैं हर एक दुकान के लिए अलग अलग टाइमिंग और डे फिक्स किया गया है। तो इसके वजह से भीड़ कम निकलेगी, इसकी हमको बिल्कुल ये है। और उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम लोग और कड़ाई भी बरत सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखने को मिल रहा है जिले के तमाम दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर 2 दिनों के टोटल लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। अपने घरों में सुरक्षित भी हैं। बालोद के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के लोग भी टोटल लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। केवल मेडिकल दुकान खुली हुई है और दूध वगैरह की दुकान खुली है, सब्जी मार्केट वगैरह बंद है। इसलिए वो लोग, नगर पालिका के पूरे लोग लगातार निगरानी में लगे हुए हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, और अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाएगा तो नगर पालिका, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पारी शासन और प्रशासन के साथ है। प्रशासन के हर नियमों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं हम। शासन जो भी करना चाह रही है वो आम जनता के हित में है और इसको आम जनता को पालन करना चाहिए। 5 मालवाहक वाहनों में सवार होकर तेलंगाना के रामागुंडा से निकले पश्चिम बंगाल के 250 मजदूर बालोद पहुंचे। मजदूरों के पहुंचने की सूचना मिलने पर तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस की टीम बालोद शहर से बाहर ही पहुंची और इन मजदूरों को रुकवाकर पूछताछ की गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सभी मजदूरों को पानी और राशन दिया, रवाना किया। हैरानी की बात यह कि मजदूरों को 5 वाहनों में जानवरों की तरह भेजा गया, भेड़ बकरियों की तरह भेजा गया। रामागुंडा में मजदूरी करने गए मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं मिली। एनटीपीसी में काम करने के लिए गया था, पेमेंट भी नहीं दिया। कितने लेबर हो टोटल आप लोग? हम लोग इधर है 250।
250 लेबर हैं आप लोग। कहाँ जाओगे अभी? अभी कोलकाता। तो सब किस में जा रहे हो, कैसे आ रहे हो सब आप लोग? और अपना खुद पैसा दे के आ रहा हूँ। तो ये किराए से किए हो सब गाड़ियों को? हाँ। आंध्रा में कहाँ, तेलंगाना में कहाँ थे? तेलंगाना में नमाकुंडम। कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे? NTPC पहाड़पुर। अच्छा, और अभी कहाँ जाओगे? अभी जाएगा पुरुलिया। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसका नजारा बालोद में देखने को मिला। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से 450 किलोमीटर पैदल चलकर 8 मजदूर यहां पर पहुंचे। ये सभी मजदूर बालोद जिले के भरदा गांव के रहने वाले हैं। मजदूरों को थका हुआ देखकर स्थानीय सामाजिक संगठनों ने उन्हें नाश्ता भी करवाया। बिलासपुर के तेलीपारा निवासी शिक्षक देवकांत रुद्रकर अपने पिता के कैंसर के इलाज के लिए पुणे गए थे। लॉकडाउन के चलते वो वहीं फंस गए। इलाज के दौरान ही उनके पिता का निधन भी हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। अब पूरा परिवार वहां फंसा हुआ है और लॉकडाउन के चलते परिवार को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक ने सोशल मीडिया के साथ साथ पुणे और बिलासपुर जिला प्रशासन से वापसी की गुहार लगाई है। के साथ यहाँ 16 मार्च को आई थी, तब से यहाँ फंसी हुई हूँ और जिनके लिए आई थी अब वो ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ हमारा कोई नहीं है, तो हम भी अपने बिलासपुर घर वापस जाना चाहते हैं। इसलिए मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि हमारी अनुमति स्वीकार करें और हमें घर जाने के लिए। कोरोना वायरस से जारी जंग में सहयोग के लिए मुंगेली के दिव्यांगजन भी पीछे नहीं। निजी स्कूल की दिव्यांग शिक्षिका स्मिता गुप्ता ने मुंगेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मास्क और नगद राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दी है। दिव्यांग शिक्षिका स्मिता ने खुद से ये सैकड़ों मास्क उन मजदूरों के लिए बनाए हैं जो लगातार दूसरे राज्यों से मुंगेली वापस आ रहे हैं। कलेक्टर ने इस युवती की तारीफ भी की है। भिलाई स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। रेल मिल शिपिंग एरिया में यह हादसा हुआ। क्रेन का केबिन रेल हिप पर गिर गया। क्रेन का चालक मनशाराम ठाकुर इस केबिन में ही फंस गया। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, केबिन को काटना पड़ा और तब कहीं जाकर मनशाराम को बाहर निकाला जा सका। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और लगातार बीएसपी में बढ़ते हादसे के चलते सुरक्षा मानकों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां एक इंजीनियर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने इसे 1,32,000 रुपए का चूना लगा दिया। मोबाइल ऐप डाउनलोड करते ही बैंक खाते से इसके पैसे खत्म हो गए। कुरियर कंपनी के नंबर पर इंजीनियर ने कॉल किया था। खमतरई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर के रतनपुर के भैंसाझार में करंट लगने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जिले के भैंसाझार इलाके में खेलते वक्त ये मासूम कूलर के पास चला गया और कूलर छूने के साथ ही ये बच्चा जमीन पर गिर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा एक दुकान सब्बो सामान इस थीम पर शुरू किए गए सुपर बाजार में उचित दाम पर आम लोगों को विभिन्न प्रकार के सामान घरों तक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान ट्राइबल मार्ट की कुरवा ग्राम पंचायत की माताएं अपनी जान की परवाह किए बगैर आम लोगों तक ये राहत पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। महामारी में हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और घर पहुंच सेवा दे रहे हैं और इस कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं। से हम लोग अपने बच्चों को घर में छोड़ के काम कर रहे हैं और उनकी भी सुरक्षा रख रहे हैं और अपनी भी, और जो जिले में हैं जितनी माताएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए घर पहुंच सेवा का निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है कि एक जो मातृत्व भावना होती है, जो माँ है वो सबके दुखों को समझ भी सकते हैं, प्लस साथ में
उनको ये है कि हम लोग अपने लोगों को कितना कैसे सुरक्षा करें, कैसे उनको सेफ रखें। तो ये भावना उनके इस निर्णय में भी परिलक्षित होता है कि केवल आश्रम छात्रावासों को नहीं बल्कि अभी लॉकडाउन के दौरान निजी ग्राहकों को भी वो लोग। और मदर्स डे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि मां अपने आप में एक पूर्ण संसार है। हैप्पी मदर्स डे। और मदर्स डे पर अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। आज मदर्स डे है। माँ प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, पूरे संसार की जन्मदाता है। माँ पालक के साथ साथ प्रथम शिक्षक भी होती है, जो बच्चे को बोलने से लेकर जीवन की राह में चलना तक सिखाती है। माँ का आंचल वो जगह है जहाँ जीवन की किसी भी अवस्था में जाकर व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इस कोरोना काल में मेरा आग्रह है कि जिन परिवार में माँ बुजुर्ग अवस्था में है, उनका विशेष ध्यान रखें, बातचीत करें, बाहर न निकलने दें, उनके साथ समय बिताएं और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन आज हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसी तरह जगदलपुर में एक परिवार में शादी के लिए उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ रहा है। सिर्फ 20 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत दी गई है। जी, सारे रिलेटिव्स बिल्कुल नहीं आ रहे, ओनली मेरे घर वाले ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए निजी जो स्थान है, निजी स्थान पे घर के आंगन में, प्रांगण में अलाउ किया है, जिसमें अधिकतम 20 लोगों की सहभागिता होगी। और लॉकडाउन में ढिलाई के साथ मुंगेली जिले के बाजारों में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इसे नियंत्रित करने के लिए मुंगेली पुलिस ने एनसीसी और एनएसएस के छात्रों को वॉलंटियर के रूप में तैनात किया है। सभी 150 छात्रों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। एनसीसी और एनएसएस के छात्र लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। एसपी डी श्रवण ने सभी 150 वॉलंटियर्स को मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, आई कार्ड वितरित किए हैं। एक तरफ जहां कोरोना महामारी को लेकर देश विदेश की सरहदें लॉक हैं, तो वहीं इन सब के बीच कुछ विदेशी मेहमान अमन चैन का पैगाम लेकर आए हैं। प्रवासी विदेशी पक्षी हैं ये, जो तमाम सरहदों को पार कर वैश्विक संकट कोरोना महामारी के बीच सुकून का एहसास करवा रहे हैं। बिलासपुर के खोपरा जलाशय में इन विदेशी पक्षियों की अटखेलियां देखते ही बनती हैं। संस्कार धानी की आबो हवा विदेशी पक्षियों को इतनी रास आने लगी है कि साल दर साल इस मौसम में ये यहाँ आना नहीं भूलते। रेड कस्टर्ड पोचर्ड, ओपन विल स्टार्क, ब्लैक बिग स्टील, रोजी स्टर्लिंग जैसे कई प्रवासी पक्षी हैं जो यहाँ पहुंचते हैं। हर माँ चाहती है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए, लेकिन कुछ ऐसी भी माँ हैं जो अपने फर्ज के आगे ममता कुर्बान कर रही हैं। वो माँ जरूर हैं, लेकिन पहले वो एक डॉक्टर हैं और इस बात को वे बखूबी जानती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकिता सीते की, जो बैतूल जिला अस्पताल की ब्लड बैंक प्रभारी हैं। डॉक्टर अंकिता 9 महीने पहले इस विभाग की इंचार्ज बनी थी और तब से अब तक शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जब उन्होंने ब्लड बैंक की स्थिति सुधारने में कोई कोर कसर बाकी छोड़ी हो। अभी ब्लड बैंक ज्वाइन किए मुझे 9 मंथ्स हुए और जब यहाँ ज्वाइन किया सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा कि हमारे यहाँ ब्लड बैंक में सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल हो, और दूसरा चैलेंज था कि लोगों में अवेयरनेस हम ला पाए, तो जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सोशल मीडिया का हेल्प लिया। अपना काम रोजाना पूरी मुस्तैदी से करने के लिए डॉक्टर अंकिता को एक बड़ा त्याग करना पड़ता है, और वो है उनकी 2 साल की प्यारी बेटी अधीरा। डॉक्टर अंकिता अपनी बेटी को घर पर छोड़कर आती हैं और पूरे 10 घंटे बाद
जब वो घर पहुंचती हैं तो वो एक मां का फर्ज निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। बच्ची थोड़ा सपोर्टिव है, मेरी बहुत सपोर्टिव है। मैं मतलब इतनी कि मतलब मैं उसे दिन में कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कॉल भी नहीं कर पाती हूँ उसे, उसका हालचाल पूछने के लिए, बट उससे जब भी मैं आती हूँ एक स्माइल के साथ वो बोलती है हाय मम्मा कैसी हो, एंड मैं पूछती हूँ क्या किया आपने मनु, तो शी बोलती है आई एंजॉयड अ डे, मतलब बताती है कि मैंने एंजॉय किया है पूरा दिन। डॉक्टर अंकिता के परिजन अपनी बेटी पर नाज करते हैं क्योंकि उनकी बेटी समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने के साथ ही एक माँ की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। हमारी बेटी पे तो बहुत प्राउड है। वो छोटी सी बच्ची को लेके छोड़ के यहाँ से जाती है, उसके बाद में हॉस्पिटल में भी लोगों की सेवा करना, मरीजों पेशेंटों को देखना, ब्लड डोनर यानी ब्लड कैंप भी वो लगाती है। डॉक्टर अंकिता ने न केवल एक डॉक्टर का फर्ज निभाने में अपनी योग्यता साबित की है, बल्कि वो एक अच्छी मां बनकर अपनी बेटी के भविष्य को लेकर भी उतनी ही जागरूक और मजबूत हैं। ऐसी मां और एक बेहतरीन डॉक्टर को देश सलाम करता है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।